जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत के लिए 2024 की बड़ी खुशखबरी। तो ये तो देखना पड़ेगा और कौन सी खुशखबरी, बहुत सारी खुशखबरी आई हुई है और उसके रिलेटेड वीडियो भी लाए हैं दोस्तों हम। तो और एक खुशखबरी है, इसलिए वीडियो देखते हैं। और दोस्तों हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट फिर भी हम कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो हर बार की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका कोई सुझाव हो हमारे चैनल के रिलेटेड तो हर बार की तरह बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है, प्यारे भाई बहन जो आप हमें सजेशन देते हो और आपके सजेशंस के हिसाब से हमने बहुत सारा चेंजेस किया। अब हमें भी कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो वीडियो है वो लोगों तक ढंग से पहुंच रही और है, आपको पसंद आ रही है और आपको पसंद आ रही है, उससे हम बेहद खुश हैं। बस ऐसे ही प्यार आप बरसाते रहिए, सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत होती है और क्लियरली बोलता हूँ, आपके सपोर्ट से हमें बेनिफिट ही होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ छुपाना चाहते। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और नए वीडियो लाने के लिए, और नए वीडियो हम आपके समक्ष लाएंगे तो आपका भी मनोरंजन होता रहेगा, आपको भी वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, पाकिस्तान के रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, हमारे देश की जानकारी मिलती रहेगी और साथ में आप भी वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड अपडेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो मैंने आपको काम बोला, प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों इन फोटोज को ध्यान से देखिए। ऐसी फोटो पिछले 5 सालों में खूब निकलकर सामने आई है चीन और भूटान के अधिकारियों के मिलने की। लेकिन असली हद तो तब हुई जब अब से कुछ महीने पहले भूटान के अधिकारी, भूटान के डिप्लोमेट और राजनेता भारत को बिना कंसल्ट किए, बिना बताए चीन पहुंच गए। क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट को ये हल करना चाहते थे चीन के साथ बातचीत करके। दरअसल भूटान और चीन के बीच में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसमें डोकलाम भी एक है। स्क्रीन पर आप देखिए, जहां ये रेड मार्क हो रखा है ना भूटान और चीन की सीमा पर, ये सारे डिस्प्यूटेड लैंड है। चाइना इन्हें क्लेम करता है लेकिन असल में ये भूटान की जमीन है। और इसीलिए अब से कुछ महीने पहले भूटान के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार को ये लगा कि क्यों ना भारत को एक साइड करके चीन के साथ बातचीत करी जाए डायरेक्ट तौर पर, और चीन के साथ इन सभी विवादों को सुलझा लिया जाए। वहीं भारत के लिए शॉकिंग ये था कि जिस डोकलाम को 2016 में बचाने के लिए भारतीय सैनिक अड़ गए थे, चीन से भिड़ गए थे और अपनी जान पर खेलकर हमने डोकलाम बचाया था भूटान के लिए, वही डोकलाम पर भूटान ने एक बार भी नहीं सोचा और भारत से बिना पूछे वो चीन से समझौता करने चला गया, वो भी चीन की राजधानी बीजिंग में। जबकि चीन और भूटान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में राजदूत भी नहीं भेज रखे हैं, तब भी भूटान ने ये किया। इतना ही नहीं, जब दोनों देशों के बीच में बैठक हो गई तो ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि चीन ने भूटान को ऑफर दिया कि जितने भी बॉर्डर विवाद और जमीनों के विवाद आपके और हमारे बीच में चल रहे हैं, वो सारी जमीनें हम भूटान को यानी कि आपको देने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमें डोकलाम की जमीन दे दो। ऐसी खूब रिपोर्ट निकलकर सामने आई। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जाने लगा कि आने वाले कुछ ही महीनों में चीन और भूटान एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, ये खबरें खूब आ रही थी कि इतिहास में पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे, भारत का पत्ता ये दोनों देश काट देंगे और दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। यानी कि भूटान नेपाल और श्रीलंका बनने की राह पर था, लेकिन आज भूटान के लोगों ने वो कर दिखाया है जो मालदीव के लोग नहीं कर पाए, नेपाल के लोग नहीं कर पाए, ना ही श्रीलंका के लोग कर पाए। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भूटान के अंदर चीन समर्थक सरकार जो पिछले 5 साल से जमी हुई थी, उसे भूटान के लोगों ने सत्ता से उखाड़ फेंका है, वो भी कम से कम 2/3 बहुमत के साथ। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कम से कम 68 से लेकर 70% वोट मिले हैं विपक्षी पार्टी को। और विपक्षी पार्टी इसकी है, स्क्रीन पर आप इनकी फोटो देखिए, इनका नाम है तेर सिंह। आप इन्हें खूब जानते होंगे। दरअसल अब से 5 साल पहले भूटान में इन्हीं की सरकार हुआ करती थी, यानी कि ये पूर्व प्रधानमंत्री है भूटान के और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये कट्टर भारत समर्थक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला बयान ही इन्होंने ये दे दिया
कि हम भारत के साथ ऐसे मजबूत संबंध स्थापित कर देंगे जिनकी जड़ें कोई हिला नहीं पाएगा। वहीं आपका सवाल होगा कि जो वर्तमान सरकार थी, जो चीन के बहुत क्लोज थी, लोगों ने उसके खिलाफ इतना जमकर वोट क्यों डाला कि 70% उनके खिलाफ चले गए। तो देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भूटान के लोगों ने देखा कि 5 सालों में कैसे उनकी सरकार चीन के करीब जा रही है। वही चीन जो उनकी जमीनें धीरे धीरे करके छीन रहा है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि भूटान के जो राजा है ना, उनका जो गांव है, जो पुश्तैनी गांव है, उसकी भी जमीनें चीनी सेना ने हथिया ली है। इसके अलावा भूटान एक बौद्ध देश है जहां पर बौद्ध धर्म को माना जाता है, और इनका ही एक पड़ोसी देश हुआ करता था तिब्बत, जिसे चीन ने कब्जा लिया था। वो भी एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, और जब से उसे कब्जाया है चीन ने, वहां से धर्म का नाश कर डाला है। यहाँ तक कि मठों को तोड़ा है और धर्म के मामले में खूब दखलंदाजी कर रहे हैं ताकि बौद्ध धर्म इनके कब्जे में आ जाए। ऐसे में यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि बौद्ध लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है चाइना के, इसीलिए उनकी सरकार ने जब चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई तो भूटान के लोग भड़के। इन्होंने समझदारी दिखाई और अपनी सरकार को इतने भयानक तरीके से बाहर किया कि लगता नहीं कि वो पार्टी दोबारा फिर से रिकवर कर पाएगी। तो ये अच्छी बात है भूटान के लिए भी अच्छा और भारत के लिए भी। और मेरे को बीच में ऐसा लगा था कि उस समय वहां पे प्रोटेस्ट भी होने लगे थे और उस समय को ही सरकार गिरने वाली थी। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले की, और खास करके फिर वो पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर इलेक्शन पे आ गया मामला। अदरवाइज वहां पे राजद्रोह का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि चाइना के साथ इतना उसका बोलते हैं ना। और आपको दोस्तों वो वीडियो जरूर याद होगा जब वहां पे इलेक्शन हुआ और अभी जो सरकार हारी है वो सरकार वहां पे आई थी। उस समय हमारे मीडिया में बहुत आया था कि ये भारत विरोधी सरकार है, ये चाइना के बोल दो कि एक प्रकार के लट्टू है, वैसे वाली सीन था। तो अच्छा किया भूटान सरकार ने कि उसने उसका धर्म को बचाया। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ चाइना घुसता है वहां पर धर्म नहीं रहता, होता ही नहीं, धर्म को वो स्थान देते ही नहीं है। धर्म को स्थान नहीं, धर्म ही नहीं रहता। स्थान तो बहुत दूर की चीज है, धर्म ही नहीं रहता। ये तिब्बत हत्या लिया तो वहां पर वो मठों को जोड़ा गया, वो सब कुछ बहुत मतलब तिब्बत वाले अभी भी परेशान है, अभी भी लड़ रहे हैं चाइना के साथ। बट अब तो क्या करे, उसके कब्जे में आ गया है। और ये चीनी लोगों को मतलब बहुत भूख है, मतलब जमीन की, किसी की भी जमीन में भाई पहले जैसे हमारे देश को पहले गरीब मुल्क कहा जाता था, वैसे चाइना को भी गरीब मुल्क कहा जाता था। उन लोगों ने ये सब कुछ कर करके ही तो इतना वहां पे इकोनॉमी बनाई चाइना की। तो ऐसे ही थोड़ी बनी कंट्री के जमीन हड़प लेता है। बिल्कुल। और ये अब ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं, चाइना पूरी तरह से कंट्रोल में आएगा, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पड़ चुका है। और उसकी नीति मतलब जान गया है, उसकी नीति वही वाली है। थोड़ा बहुत जो भारत के लिए खिटक रहा है ना, वो रशिया खटक रहा है। रशिया के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे हैं, बीच में थोड़े बहुत बिगड़े थे वो गैस पाइपलाइन की वजह से। आपको याद होगा हमने एक वीडियो डाला था, चाइना ने बोला था कि हम 50-50 पैसा निकालेंगे, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। फिर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फिर रशिया ने जो है इंडिया के साथ बातचीत की और जो भी प्रॉब्लम था वो मतलब ट्रेड इंडिया का साथ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ था। तो सबसे बड़ा पॉइंट खटक रहा है तो वो है रशिया, क्योंकि रशिया भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है। तो चाइना का पीछे तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी अमेरिका, वो छोड़ने वाला नहीं है। और ये भूटान ने तो अभी बहुत ही अच्छा किया, उसका धर्म भी बचा लिया और चीन के हाथ में जाती उसकी जमीनें भी बचा ली। बिल्कुल, भूटान बहुत शांति प्रिय देश है। था भारत का ही था भूटान पहले के टाइम पे, बट फिर अब वो अलग हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर वो ट्रेडिशनल कपड़े उन लोगों को हमारे यहाँ से लोग घूमने जाते हैं, उसके ट्रेडिशनल में भी फोटोशूट वगैरह करवाते हैं। उसका ट्रेडिशनल कपड़े तो बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो और ये न्यूज आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपसे फिलहाल विदाई ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। नए और एक वीडियो में हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।